कानपुर में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बीजेपी ने सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना को इसका प्रभारी बनाया है। प्रभारी ने विधानसभा में रहने वाले सिख समाज और एससी समाज के साथ बैठक की। उनके साथ आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी रहेंगे। आज के एजेंडे के मुताबिक बीजेपी पदाधिकारियों व मंत्रियों के साथ विधानसभा में रहने वाले सिख, सिंधी, वैश्य और एससी समाज के लोगों के साथ बैठक कर रही है। मुस्लिमों के साथ बैठक आज के एजेंडे में नहीं रखा गया है। शाम को बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में संगठनात्मक बैठक करेंगे। एजेंडे के मुताबिक 80 फीट रोड में एससी समाज के साथ पहली बैठक हुई। इसके बाद नेहरू नगर में सम्राट गेस्ट हाउस में सिख समाज के साथ बैठक और प्रेम प्रकाश आश्रम में सिंधी समाज के साथ बैठक में शामिल हुए। शूटरगंज में वैश्य समाज के लोगों को साधेंगे। इसके बाद संगठनात्मक बैठक में विधानसभा को लेकर मुद्दों पर गहनता से चर्चा होगी। बोलिए बजट अरे उपचुनाव की बात ही नहीं हो रही है। किल बजट रिगार्डिंग कर रहा होगा। नहीं आप बजट में पूछो। बजट देखो, जो उपचुनाव के बारे में जो भी बोले खन्ना जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी बोले। बजट आया है, बजट को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बस मैं ये कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का पहला बजट है। ये बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 10 वर्षों में जो मेक इन इंडिया की जो संरचना बड़ी थी और जो उनका विजन था कि मेक इन इंडिया को हमें पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आगे बढ़ाना है, उसके कड़ी में भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय बजट में हुए हैं। साथ ही साथ किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीबों के लिए जो योजनाएं बजट में आई हैं, जो पैसा आवंटित किया गया, खासतौर से रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए, ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। कुल मिला के ये बजट विकसित भारत बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और देश में रहने वाले हर वर्ग के लिए इस बजट में केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने कुछ ना कुछ योजनाएं जरूर डाली। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत को एक दिशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये बजट रोजगार को बढ़ावा देने वाला, नौकरी को बढ़ावा देने वाला तथा विकास को बढ़ावा देने वाला बजट। 11,11,111 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय इस बजट में दर्शाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे हमारे संपत्तियों का सृजन होगा और जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और आज सबसे ज्यादा आवश्यकता भी इसी बात है। जिस बजट में पूंजीगत व्यय ज्यादा हो वो समझ लीजिए कि बजट अच्छा माना जाता है। तो मैं निर्मला सीतारमण जी को और विशेष रूप से अपने प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक शानदार बजट इस देश के सामने प्रस्तुत किया है, जो हर तरह से हमारे देश को आगे ले जाएगा। हमारे जो भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का भी सपना है, उसको भी निकट भविष्य में पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीसामऊ के लोगों ने अब की बार प्रवर्तन की बयान के नारे के साथ अब की बारी सीसामऊ हमारी, इसके साथ अपनी सीसामऊ की जीते। और सबसे अच्छा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2019 में रहा, जहाँ पर उन्होंने 151 बूथ यहाँ पर जीते थे भारतीय जनता पार्टी ने, और 5,500 वोटों से पीछे रह गई। अब की लक्ष्य रखा है हम लोगों ने कि 200 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए ये चीज नामुमकिन नहीं है। अब की बार यहाँ पे पूरी किस तरीके से क्या रणनीति तय की गई है सीसामऊ विधानसभा? आसन्न सीसामऊ विधानसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे इस विधानसभा के प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी और आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी का पुनः आगमन हुआ है। और आज समाज के विभिन्न वर्गों के साथ इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा समाज का नेतृत्व करने वाला वर्ग उपस्थित रहा है। हमने समाज के भीतर तक जाकर उसकी समस्या, उसके समाधान, उसकी अपेक्षाओं के बारे में हमने उनसे चर्चा की है। और आज की इस बैठक में छोटे समाज की बैठक हुई है। मुझे बैठक का सार ये निकल कर आया है कि लोगों ने के अंदर जो भ्रम पैदा हुआ था
वो भी छट गया है। आने वाले चुनाव में अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत से खड़ा होने वाला है। हम इसी तरह से हम सिख समाज के विशेष लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद व्यापारी समाज जो सीतामऊ विधानसभा के अंतर्गत रहता है उनसे वार्ता होगी। तो उसके बाद हम सिंधी समाज से भी वार्ता करेंगे। धीमे धीमे हम समाज के, आज वैश्य समाज की भी एक बैठक है, तो हम समाज के हर वर्ग से उससे कि हमसे क्या अपेक्षा है और हम कहाँ तक जो है उनके अंदर तक जाकर, उनके जड़ों तक जाकर उनसे समझता स्थापित कर भारतीय जनता पार्टी को सीतामऊ विधानसभा चुनाव में विजयी बनाने का संकल्प लेकर